कि हमें नाम से ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं। राम के नाम पे अगर बिल आपको रखना था, आप दूसरी स्कीम ले आते। हमें दिक्कत है जिस तरह से आपने रोज़गार छीन रहे हैं आप लोगों का। जब इन्होंने इनके 11-12 साल की सरकार में औसतन मनरेगा में 43 दिन ही दे पाई है, 100 दिन भी नहीं पूरा कर पाए हैं, तो 125 दिन की कौन सी गारंटी दे रहे हैं ये? राम के नाम पे भ्रष्टाचार करने ये जा रहे हैं। अभी स्पष्ट किया मैंने आपको, क्लियर बताया मैंने, पूरी भ्रष्टाचारी स्कीम है। चांसेस नहीं, भ्रष्टाचार करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। ये मेरा आरोप है सीधे सीधे। क्या राम जी के नाम पे भ्रष्टाचार करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है? अच्छा ठीक है। देखिए, केरल सरकार का मामला कोर्ट का मामला था। कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके हिसाब से वहाँ पे हुआ। तो सोने बचाने की बात नहीं है, धर्म से कोई आपत्ति नहीं है। ये जो है धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, इससे हमें आपत्ति है। ये राजनीति में धर्म घुसा करके इन्होंने धर्म का अपमान करने का काम किया है। अब देखिए, पतंगबाजी करने की बजाय कुछ काम भी कर लेते तो आज ये टैरिफ जैसी सिचुएशन जो है नहीं होती। टैरिफ जैसी सिचुएशन नहीं होती। भाई, ट्रंप ने कितना अपमान किया भारत का, एक शब्द उनके ज़बान से नहीं निकला उनके खिलाफ। उन्होंने जो है पाकिस्तान के जनरल मुनीर जो हैं उनकी तारीफ़ करी, एक शब्द नहीं निकला हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। तो मित्र है तो फिर कहे इतने सारे टैरिफ लगा रहे हैं, इतने सारे टैरिफ लगा रहे हैं, और खबर तो ये भी है कि 500% तक जा सकता है। तो मतलब इसमें काम करें। विदेश नीति की कितनी बुरी तरह से फेल है। चाइना ने फॉस्फेट देने से मना कर दिया, साल भर में DAP की जितने खाद की कंपनियां हैं वो हज़ारों करोड़ के लॉस में जा रही हैं। खाद जो है किसानों को मिल नहीं रही है। तो विदेश नीति का ही तो फेलियर है। बांग्लादेश में आपकी विदेश नीति का कितना बड़ा फेलियर है। हिंदू मारे जा रहे हैं और हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। कि ये भारत सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है कि अपने हिंदू भाइयों को बांग्लादेश में नहीं बचा पा रहे हैं। दबाव अंतर्राष्ट्रीय नहीं बना पा रहे हैं कि जो है वहाँ पे स्थितियाँ बदलें। सरकार को और करना चाहिए। जितना वो कर रही हैं वो सफिशिएंट नहीं है। अभी भी वहाँ अत्याचार हो रहे हैं। हमको भाई, हमारा काम है जनता की आवाज़ उठाना। जनता कह रही है कि वहाँ ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने वो रखा है सामने। हमने बोला है कि बांग्लादेश की स्थिति को इम्प्रूव करिए। हमारा पड़ोसी देश है, दोस्त भी हुआ करता था, उन्होंने खुद कहा है प्रधानमंत्री जी ने। तो उसमें कम से कम अंतर्राष्ट्रीय दबाव ऐसा बनाएं, कुछ एक्शन लें जिससे बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई बच सकें। माइनॉरिटी कहीं भी उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। नहीं, वो गलत है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। हम हो सकता है कोई मराठी हो, कोई यूपी का हो, कोई बिहार का हो, लेकिन हम सब पहले भारतीय हैं। और इसमें जो है इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। और लेकिन जो उनकी भाषा है उसका भी सम्मान हमें करना पड़ेगा, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, आंध्रा हो, या नॉर्थ ईस्ट के हमारे प्रदेश हो, मणिपुर, असम, ये सब, चाहे गुजरात हो। हर जगह की भाषा का हमें सम्मान करना चाहिए। और ये बात सही है कि थोपना नहीं चाहिए किसी भी के ऊपर। जो नहीं चाहता है, जो अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहता है, उसको करने का पूरा अधिकार है। ये हमारे संविधान में भी है। मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा SC का वोट कटा है। सबसे ज़्यादा SC का वोट कटा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा SC का वोट कटा है, और उस SC का वोट कटा है जिसने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि मुसलमानों में खौफ था कि हमको बांग्लादेश भेज देंगे, इसलिए उन्होंने दौड़ करके फॉर्म भरे हैं, पूरी कोशिश करी है, अपना नुकसान करके उन्होंने फॉर्म भरे हैं। गुजारा भत्ता, मजदूरी का नुकसान करके उन्होंने जा करके अपने फॉर्म भरे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं। लेकिन क्योंकि एजुकेशन का, जो शिक्षा का अभाव है ऐसी समाज में, तो और पेपर वर्क में भी थोड़ा कमज़ोर है, कागज़ नहीं, तो उनके नाम बहुत ज़्यादा कटे। अगर यही 2-3 महीने एक्स्ट्रा समय मिलता तो शायद वो अपना फॉर्म भर लेते। KGMU में क्या कहेंगे आप? वो बहुत गंभीर घटना है। महिला अगर हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं है, उसके साथ बदतमीजी हो रही है, और खुलेआम लोग घूम रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही उनके ऊपर। महिला सुरक्षा को लेकर के सरकार बिल्कुल विफल है। इसमें कोई जो अपराधी हैं उसी के साथ खड़ी नज़र आती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, राहुल जी ने स्पष्ट किया था कि जब तक पूरा मंदिर नहीं बन जाता, और साथ ही साथ चारों शंकराचार्यों ने भी ये स्पष्ट किया था कि जब शिखर और ध्वज की पूजा हो जाएगी तब जाएंगे। तो जल्द ही जो है राहुल जी भी राम मंदिर जाएंगे, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ध्वज के कंप्लीट हो गया है। तो वो तो स्पष्ट था, जब अधूरे मंदिर में कोई पूजा करने नहीं जाता है।